Clinic visible na? Hello. Yes, sir. Okay. Now, let's start the class. We have already discussed yesterday. That is the congestion control basics idea of congestion control. That is open loop congestion control method. Open loop congestion control method. So, but today we will discuss actually the closed loop congestion control method and some parts of quality of service. So congestion control is basically the traffic control. So अभी हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं कंजेशन कंट्रोल कब होगा, जब ट्रैफिक बहुत हाई होगा। और ओपन लूप इसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग ये जो नेक्स्ट साइड है वो हम बता चुके हैं। दैट इज ओपन लूप किसको बोलते हैं, जब कॉलिजन और कंजेशन आने वाला होता है उस मोमेंट में ओपन लूप यूज किया जाता है। दैट इज ओपन लूप एल्गोरिथम जो भी है दैट इज अवॉइडेंस मेथड, दैट इज नॉट फॉर discarding method or not for the prevention method. So but this closed loop is for prevention. Closed loop मैं कल भी बता चुका हूँ। closed loop method actually this four already we have discussed and already we have covered this particular this five algorithms, five basic actually policies for open loop for preventing that particular for avoiding that particular congestion. But for preventing, ये जो प्रिवेंशन के लिए हम लोग यूज करेंगे दैट इज क्लोज लूप। तो क्लोज लूप के मतलब सिंपल समझ जाओ कि अगर ये कंजेशन हो चुका है, कंजेशन होने के बाद ये कैसे ये इसको हैंडल करेगा, कैसे ये इसको कंजेशन को खत्म करेगा। तो दैट इज मेन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लोज लूप मेथड। सो बेसिकली वी हैव टू टू थ्री थिंग्स। बेसिकली जब डेटा फ्लो होगा we have basically three things. Basic thing is three. One is sender, one is receiver, and one is in between sender and receiver some transmission media is there. So that basically these three things it have. You have to must clear this much कि ये तीन बेसिक चीज है। हम लोग का कंजेशन जब भी होगा ये कंजेशन ओनली यही तीन चीजों में हो सकता है। तो बेसिकली सेंडर में कंजेशन होने का चांसेस बहुत कम है, बिकॉज सेंडर फर्स्ट मैसेज को सेंड कर रहा है। बट कंजेशन होने का चांसेस कहां पे सबसे ज्यादा है, इन बिटवीन राउटर। जब ये बीच में राउटर जो काम कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा कंजेशन होने का चांसेस ज्यादा है। और रिसीविंग एंड में भी कंजेशन कंट्रोल अगर यहाँ से हो गया है, रिसीविंग एंड में भी वो होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, because already congestion control protocol we have used in router. So basic ये जो closed loop protocol है, ये this idea actually used in router. तो router में ये controlling part रहता है। router means बीच में जो होप यूज कर रहा है, बीच में जो not only router अगर ये मशीन के थ्रू जा रहा है, कोई दूसरा मशीन के थ्रू जा रहा है, that machine also take this particular congestion control method it must have. So that means जो बीच में काम कर रहा है वहां पे कंजेशन कंट्रोल होना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज सेंडर एंड में भी जस्ट डेटा सेंड हुआ है। तो यहाँ पे कंजेशन होना बहुत रेयर काम है। बहुत ज्यादा अगर डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज्यादा अगर डेटा प्रोड्यूस हो रहा है तो एट दैट टाइम कंजेशन में हैपन, अदरवाइज कंजेशन होने का चांसेस यहाँ पे बहुत कम होगा। रिसीवर एंड में भी अगर रिसीवर एंड में भी ये कंजेशन होने का चांसेस बहुत कम है, अगर यहाँ पे इन बिटवीन जो नोड या राउटर यूज कर रहा है वो अगर कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है देन। तो बेसिकली these are four methods: बैक प्रेशर, चोक पैकेट, इम्प्लिसिट सिग्नलिंग, एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग। यहाँ से ये चार मेथड में से चोक पैकेट एंड एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग इज सिमिलर, बट बैक प्रेशर एंड इम्प्लिसिट सिग्नलिंग ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। सो अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, व्हाट इज बैक प्रेशर। बैक प्रेशर का मतलब समझो। बैक प्रेशर मींस पीछे की तरफ प्रेशर दो। जिस साइड से डेटा आ रहा था उसके बैक साइड में हम लोग डेटा को सेंड करने का कोशिश करें। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ बैक प्रेशर मेथड।
दैट मींस क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। अगर यहाँ पे सोर्स से डेस्टिनेशन तक गया है, बीच में इतने सारे नेटवर्क, इतने सारे राउटर यहाँ पे काम कर रहा है, कंजेशन यहाँ पे आया है, देन प्लीज डेटा फ्लो इस साइड है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेटा फ्लो इस साइड है, यहाँ से डेटा फ्लो हो रहा था इधर, बट यहाँ पे कंजेशन होने की वजह से ये उल्टा साइड पैकेट को सेट करने लगेगा, पैकेट को रिवर्स पैकेट को सेंड करने लगेगा, बिकॉज इट नोज सेंडर एंड रिसीवर एड्रेस। तो ये सबसे अभी तक तुम लोगों को यही समझ में नहीं आता था, या हमको भी ये प्रॉब्लम होता था शुरू शुरू में कि क्यों हम लोग सेंडर एड्रेस को क्यों देते हैं, सेंडर एड्रेस, मेरा खुद का एड्रेस देने का क्या महत्व है यहाँ, हम डेस्टिनेशन एड्रेस दे दे सीधा, वो तो डेटा पहुंच जाना चाहिए, मेरा एड्रेस देने का क्या मतलब है यहाँ। जैसे कि तुम लोग पोस्ट ऑफिस में जब पोस्ट करने जाते हो, कहां से ये डेटा, कहां से ये तुम सेंड कर रहे हो, उसका एड्रेस वो मांगता है। Why so? What is the need of this? This is one thing जहां पे वो सेंडर एंड का एड्रेस का जरूरत होगा। ये एक मेथड है बैक प्रेशर मेथड, कंजेशन कंट्रोल मेथड में। यहाँ पे तुम्हें अगर डेटा तुम्हें डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पा रहे, ये नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में भी होता है, नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में भी होता है। अगर तुम रजिस्टर पोस्ट किए हो या स्पीड पोस्ट किए हो, वहां पे क्या करता है, जब तुम वहां पे पहुंचा नहीं है डेटा, अगर वो डेटा वो तुम्हारा जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा पाए, डेस्टिनेशन ढूंढ नहीं पाए, तो वो फिर तुम्हारे पास वापस आता है। कैसे वापस आता है? बाय सीइंग योर एड्रेस। तो ये तुम्हारा एड्रेस वहां पे अगर नहीं होता तो तुम्हारे पास वापस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो दैट इज द थिंग यहाँ पे भी है। तो सेंडर एड्रेस इसीलिए दिया जाता है, दिस इज द वन यूज ऑफ सेंडर एड्रेस। यहाँ पे क्या करेगा, बैक प्रोग्रेशन जहाँ पे ये कंजेशन कंट्रोल हुआ है, जहाँ पे ये कंजेशन आया है, इट विल सेंड रिवर्स बैक टू द पैकेट, पैकेट को ये रिवर्स बैक करेगा ताकि वहां पे कंजेशन धीरे धीरे घटे। कंजेशन यहाँ हो चुका है, तो एक एक पैकेट को वो धीरे धीरे उसको बैक प्रोपोगेट करेगा, दैट मींस बैक प्रेशर क्रिएट करेगा। ओके, दैट विल रिवर्स बैक टू द सेंडर ताकि कंजेशन यहाँ पे क्लियर हो। So this is one method of congestion control. So this is called back pressure method. Next one is see choke packet. Choke packet is a special packet. Please try to understand this. This is back pressure method done. Choke packet method क्या बोल रहा है? Choke packet is a special packet. Choke packet is a special packet. ये एक बहुत ही स्पेशल पैकेट है जो कि इस डेटा का पार्ट है ही नहीं, जो इस डेटा का पार्ट है ही नहीं। चोक पैकेट इज ए सिग्नल फॉर कंजेशन। चोक पैकेट इज ए सिग्नल फॉर कंजेशन। जैसे ही ये कंजेशन फील करेगा, दैट मींस यहाँ पे कंजेशन हुआ है, इट विल रिवर्स बैक ए चोक पैकेट, नॉट द डेटा, नॉट द पैकेट्स। पैकेट्स ये सेंड नहीं करेगा, ये क्या करेगा, एक चोक पैकेट सेंड करेगा सेंडर को। चोक पैकेट टेल्स ओके please wait, I have congestion. So first let's clear it, and then I will send another choke packet to you to send the data. So that is the main basic idea of choke packet method. So that means choke packet method tells कि हाँ तुम्हारे पास कंजेशन हो चुका है, तो एक स्पेशल पैकेट जो कि सेंडर एंड को सेंड किया जाएगा, सेंडर एंड उसको देख के समझेगा कि ओके दिस हैव कंजेशन, सो प्लीज वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज अगर मैं डेटा सेंड करते रहूंगा तो मेरे लिए लॉस है, डिस्कार्ड हो जाएगा, कहीं वो जाएगा ही नहीं सेंडर एंड रिसीवर एंड। सो दैट इज द थिंकिंग ऑफ choke packet method. choke packet method क्लियर हो गया? choke packet method is a special packet sent by the congestion control authority to the source to tell that please wait, I am in congestion. तो ये थोड़ा देर वेट कर लेगा, उसके बाद ये डेटा सेंड करेगा, जब तक ये क्लियर वर्क कर लेगा उसके बाद ये डेटा सेंड करेगा। so that is the technique of choke packet method. So choke packet method done. Now third method is called implicit signaling method. Implicit signaling means it will send a
very carefully try to understand. It will send a special data implicitly. That means ये एक छोटा सा डेटा तुम्हें सेंड करेगा implicitly to tell please wait I have an constant. अब ये कहाँ सेंड करेगा? Only just previous node में, ये not that sender end. This is explicit implicit signaling. ये क्या करेगा? सेंडर एंड को नहीं सेंड करेगा, ये जो डेटा जहां से मेरे पास आ रहा है उसके पास ये डेटा सेंड करेगा. दैट इज इम्प्लिसिट मेथड. और ये क्या होगा? एक डेटा होगा. सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज ए डेटा, दिस इज ए डेटा, दिस इज नॉट ए स्पेशल पैकेट. इम्प्लिसिट सिग्नलिंग मेथड, दिस इज नॉट ए स्पेशल पैकेट. ये स्पेशल पैकेट नहीं सेंड करेगा, ये सेंड करेगा उसी डेटा का एक पार्ट, बट ओनली द प्रीवियस नोड, only the previous node. It is not by that, not to the sender. Sender send करेगा, but वहां पे एक जगह वो रोक लगा देगा. That is implicit signaling method. अब ये क्या करेगा? बहुत देर तक अगर ये आप सिंपली, ये दो तरीका हो सकता है implicit signaling method. Implicit signaling means मैं acknowledgement नहीं सेंड किया, ये भी एक तरीका है. मैं acknowledgement नहीं सेंड किया, that means बहुत देर तक मैं वेट कर. सेंडर एंड क्या करेगा? वो क्या करेगा? एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ आई विल सेंड द डेटा, आई विल रिसीव द एक्नॉलेजमेंट. तो यहाँ पे क्या होगा? कोई डेटा सेंड ही नहीं होगा. ये भी एक तरीका है. क्या होगा? ये इम्प्लिसिट सिग्नलिंग का तरीका है. इम्प्लिसिट सिग्नलिंग का तरीका, मैं एक्नॉलेजमेंट सेंड ही नहीं किया. तो ये भी एक वे है उनको समझाने का कि प्लीज आई एम नॉट रिसीविंग योर पैकेट, आई एम नॉट रिसीविंग योर पैकेट. सो बहुत देर तक देखा कि मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है, सो इट इज ऑटोमेटिकली स्टॉप. और एक स्मॉल डेटा उसका जस्ट प्रीवियस टू सेंड करेगा इम्प्लिसिट मेथड में. बट एक्सप्लिसिट में सिग्नलिंग मेथड मींस, explicit signaling method means, please try to understand very carefully, explicit signaling method means उसी डेटा का एक हिस्सा मैं वही सिग्नल सेंड कर रहा हूं, बट टू द सेंडर एंड, नॉट ए स्पेशल पैकेट. कोई स्पेशल पैकेट नहीं है, उस पैकेट का एक हिस्सा, इस पैकेट का एक पर्टिकुलर सिग्नल, इस पे एक पर्टिकुलर पार्ट मैं सेंडर को सेंड किया, रिवर्स बैक सेंड किया, ताकि एक ही सिग्नल में सेंड करूंगा. यहाँ पे क्या हुआ? बैक प्रेशर मेथड में, तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्लिसिट सिग्नल इज कॉम्बिनेशन ऑफ बैक प्रेशर एंड चोक पैकेट. कॉम्बिनेशन ऑफ बैक प्रेशर एंड चोक पैकेट. व्हाई? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. बैक प्रेशर में क्या हो रहा था? हार्ड डेटा जो भी कंडीशन आ रहा था, सब डेटा को वो बैक प्रेशर सेंड कर रहा था, पीछे पीछे सेंड कर रहा था. बट एक्सप्लिसिट में क्या किया? एक्सप्लिसिट में सिर्फ एक डेटा को सेंड किया फॉर मेक हिम अंडरस्टैंड बिकॉज़ आई एम इन कंडीशन, सारे नहीं. और चोक पैकेट में क्या कर रहा था? स्पेशल पैकेट था, बट स्पेशल पैकेट नहीं होगा, ये डेटा का ही एक पैकेट को मैंने सेंड कर दिया. So that is the data का ये part को मैंने सेंड किया. So that is the difference between these two with explicit signal. Explicit signal is a combination of back pressure and choke packet. You can tell. Combination of back pressure and choke packet. उसी डेटा का एक पर्टिकुलर सिग्नल को, एक पर्टिकुलर फ्रेम को मैं सेंड करूंगा. जो डेटा मान लो 5-6 को पैकेट आ गया था, उसी एक पैकेट को मैंने सेंड कर दिया, ताकि वो समझे कि प्लीज वेट फॉर दैट, वेट फॉर congestion control. So that is the technique of explicit signaling method. So then this 4 technique we have. जब congestion हो चुका होगा closed loop, then ये 4 मेथड हमको फॉलो करना है. One is back pressure. मुझे हर पैकेट, जो भी पैकेट आ रहा है वो हर पैकेट को सेंडर एंड सेंड करो, सेंडर को ही सेंड करते रहो उल्टा साइड में. That is back pressure method. choke packet is special packet sent to the signaling authority. That means जो सेंडर होगा वो स्पेशल पैकेट सिग्नल करेगा, सेंड करेगा. इम्प्लिसिट मेथड, इम्प्लिसिट सिग्नलिंग मेथड मैं कुछ नहीं सेंड करूंगा, आई एम नॉट सेंडिंग द एक्नॉलेजमेंट. और बहुत देर तक उसको अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं करेगा, देन इट विल स्टॉप दैट कि ओके 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 कुछ हुआ है, कुछ कंजेशन हुआ हो. सो एक्सप्लिसिट मेथड मींस अगेन आई हैव टू सेंड ए डेटा का ही जो पैकेट है, उसी पैकेट में से एक पर्टिकुलर सिग्नल को, एक पर्टिकुलर पैकेट को मैं सेंड कर दूंगा, ताकि
वो समझ में आए कि सारे नहीं सेंड किए, मैंने एक ही पैकेट को सेंड किया ताकि वो समझ में आए प्लीज वेट फॉर दैट। वो देखेगा अरे मैं ही जो डेटा सेंड किया वही मेरे पास आया है, दैट मींस प्लीज वेट फॉर सम टाइम, सम कंजेशन इज देयर। So that is for signaling method to the sender end. So sender end को ये कहाँ पे होगा, ये हमेशा बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये हमेशा कोई एक मिडिल में कंडीशन हो सकता है, ज्यादातर होने का चांसेस मिडिल एलिमेंट्स में, मिडिल जो मीडियन होगा उसी में ये दैट में बी राउटर, दैट में बी ए कंप्यूटर, अनदर कंप्यूटर, तो कुछ भी हो सकता है वहां पे, बट वहां पे कंजेशन होने का चांसेस सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो जो भी एल्गोरिदम हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम, दैट एल्गोरिदम बेसिकली वी यूज्ड इन राउटर और इन द मिडिल होप। So that is the complete of congestion control method. Now we are moving towards the quality of service. Quality of service means, please try to understand again. Quality of service means I have to, whatever service I am giving, वो वहां पे बहुत प्रॉब्लम ना इशू खड़ा करे, मतलब जो जो जिसको मैं सर्विस दे रहा हूँ, जिसको मैं जो भी सर्विस दे रहा हूँ, एक डेटा को सेंड कर रहा हूँ या कुछ वीडियो चल रहा है, वीडियो को मैं सेंड करके तुम्हारे सामने ले आ रहा हूँ, या जो भी नेटवर्क काम कर रहा है, जो भी नेटवर्क सर्विस दे रहा है, दैट मे बी हाई क्वालिटी, दैट मस्ट बी हाई क्वालिटी, वहां पे कोई डिले का कोई ऑप्शन नहीं है। सो दैट इज द मेन पार्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस मींस आई हैव टू गिव स्मूथ सर्विस, आई हैव टू गिव स्मूथ सर्विस सो दैट जो क्लाइंट है, जो यूज कर रहा है इंटरनेट को, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस करने के लिए मुझे बेसिकली चार चीज पे ध्यान देना होता है, बेसिकली चार चीज पे ध्यान देना होता है। वन इज रिलायबिलिटी, सेकेंड इज डिले, थर्ड इज जिटर एंड फोर्थ इज बैंडविड्थ। ये चार चीज, फोर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं इंप्रूव कर लूं, ये चार चीज अगर मैं इंप्रूव कर लूं, दैट मींस वी आर गिविंग वेरी हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस। अगर ये चार चीज पे तुम्हें कंट्रोल करना है, ये चार चीज में तुम्हें कंट्रोल करने के लिए ये चार चीज में ही तुम्हें कंट्रोल करना है, ताकि उनमें तुम्हें क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छा दे पाओ। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें ये एकदम बेसिक आइडिया है, रिलायबिलिटी। Reliability means what is the meaning of reliability? Can anyone tell what is the meaning of reliability? Can anyone tell what is the meaning of reliability? बोलो। Can anyone tell? बोलो बोलो। What is the meaning of reliability? क्या है reliability, क्या है? Reliability means, अब बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो? Okay, reliability means तुम्हें कोई डेटा को, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल, तुम्हें अगर डेटा कुछ सेंड किया है, वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। दिस इज कॉल्ड रजिस्टर्ड पोस्ट, जिसको तुम रजिस्टर्ड पोस्ट में हम लोग बोलते हैं ना, वो रजिस्टर्ड पोस्ट। मैं अगर तुम्हें डेटा नहीं पहुंचा पाए तो तुम्हें वापस करना है, दैट मीन्स मोस्ट रिलायबल। यहाँ पे कोई कोई यहाँ पे ऐसा चीज नहीं होगा डेटा लॉस हुआ है, मतलब थ्रू आउट द नेटवर्क कोई डेटा लॉस का गुंजाइश नहीं है। दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। डेटा जो भी तुम्हें सेंड किया विदाउट एरर ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा। दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी कहाँ पे जरूरत होगा तुम्हें टीसीपी में या यूडीपी में? बेसिकली आइडिया तुम सोचो, टीसीपी या यूडीपी क्यों मैंने पढ़ाया था? टीसीपी यूडीपी मींस, क्लियरली यू हैव टू अंडरस्टैंड, टीसीपी मींस कि ये, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल टीसीपी में है, होता है। तो रिलायबल कौन सा है, टीसीपी या यूडीपी? मैंने पढ़ाने वक्त समझाया था, टीसीपी इज द रिलायबल,
TCP is the reliable because यहाँ पे flow control and error control दोनों है. That means कोई डेटा तुम सेंड किए हो वो तुम्हारे पास वो कोई सेंडर रिसीवर एंड में पहुंचेगा ही पहुंचेगा. दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा. रिलायबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा. दैट मींस ये मस्ट इट विल रीच. जैसे कि ईमेल, हम लोग ईमेल भेजते हैं या कोई मैसेज भेजते हैं, ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा और उसी पर्टिकुलर डेटा उसी पर्टिकुलर होस्ट के पास ही पहुंचेगा जिसको तुमने सेंड किया है. तो दिस इज कॉल्ड रिलायबल. सो रिलायबिलिटी वर्क्स ऑन कि डेटा लॉस नहीं है, डेटा लॉस इज 0 और डेटा. सो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड रिलायबल. डिले मीन्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिले? डिले मीन्स कि जो ट्रांसमिशन तुम कर रहे हो, जो ट्रांसफर तुम्हें डेटा हो रहा है, उस टाइम पे हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर स्लो वर्क कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर राउटर या कोई एक पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर नोड स्लो वर्क कर रहा है. फॉर दैट ट्रांसमिशन डेफिनेटली इट विल हैपन डिले. तो जो ट्रांसमिशन टाइम में मुझे सेंड करना था वो ट्रांजिशन टाइम में सेंड नहीं हो पाया. फॉर व्हाट पर्पस? बिकॉज बीच में एक पर्टिकुलर राउटर या एक पर्टिकुलर नोड वर्क नहीं कर रहा था. So this is called delay. So that means extra time taken to transfer the data. This is called delay. Extra time taken to transfer the data. So delay जितना कम होगा उतना तुम्हारा क्वालिटी ऑफ सर्विस हाई है. डिले के साथ, तो रिलायबिलिटी के साथ क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसे जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बिकॉज रिलायबिलिटी हाई है तो क्वालिटी ऑफ सर्विस हाई, रिलायबिलिटी लो है क्वालिटी ऑफ सर्विस लो. डिले के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डिले जितना हाई होगा दैट मींस इट इज ए लेस क्वालिटी ऑफ सर्विस. क्वालिटी ऑफ सर्विस इज लो. डिले हाई मींस क्वालिटी ऑफ सर्विस लो. डिले लो मींस quality of service high. So inversely proportional with the delay and quality of service. What is the meaning of jitter? Please try to understand very carefully. This is very important. Jitter means मान लो तुमने चार पैकेट तुमने सेंड किया है. 4 पैकेट तुमने सेंड किया है. कोई एक पर्टिकुलर डेटा का 4 पैकेट तुमने बनाया था और चारों पैकेट तुमने सेंड किया है. एक पैकेट जो फर्स्ट पैकेट है उसका डिले है 20. जो फर्स्ट पैकेट है उसका डिले है 20. जो सेकेंड पैकेट है उसका डिले है 17. जो थर्ड पैकेट है उसका डिले है 3 और जो फोर्थ पैकेट है उसका डिले है 5. तो तुम देखो फर्स्ट पैकेट का डिले 20, सेकेंड पैकेट का डिले 17. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. 4 पैकेट तुमने सेंड किया है और 4 पैकेट का फर्स्ट का 20 टाइम लिया है. फर्स्ट पैकेट का 20 टाइम लिया है. सेकेंड पैकेट का 17 टाइम्स लिया है. डिले, दिस इज डिले. थर्ड का 2 और फोर्थ का 5. 4 पैकेट तुमने सेंड किया. दिस इज डिले. नाउ अब तुम बोलो ये कौन सा पैकेट पहले पहुंच जाएगा? थर्ड पैकेट पहले पहुंच जाएगा बिकॉज थर्ड पैकेट डिले कम है. तो थर्ड पैकेट पहले पहुंच जाएगा बिकॉज ये बहुत डिले कर रहा है. तो दिस इज एक्चुअली प्रॉब्लम अराइजेस इन जिटर. जिटर मींस डिले डिफरेंस. जो डिले हो रहा है वो ठीक है. अगर डिले कंटिन्यूअसली 20 का डिले हो रहा है, जिटर इज लेस. Clearly understand, jitter is 0 even. अगर चारों 20 होता, चारों अगर 20 डिले होता, so jitter is 0. That means difference of delay is called jitter. Difference of delay is called jitter. तो यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है दोनों पे. जो हाई और जो लो दोनों में डिफरेंस है 18 का.
So that means jitter is 18. So jitter tells the difference between the delays of internal packets. जितना सारे पैकेट तुमने लिया है, वो जितना सारे पैकेट तुमने सेंड किया है, वो पैकेट का जो डिले है, हर एक पैकेट का जो डिले है, उसका जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड जिटर. तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज कॉल्ड जिटर. तो दिस पर्टिकुलर थिंग, अब जिटर जितना हाई होगा, जिटर जितना हाई होगा, दैट इज लो क्वालिटी ऑफ सर्विस. जिटर लो होगा, दैट इज very high quality of service. This is called jitter. So reliability, delay and jitter and bandwidth, you know. Bandwidth means जो frequency band है, उस frequency band को कैसे हम लोग यूज करें. जितना कम bandwidth में हम लोग सेंड करेंगे, that means we need एक साथ बहुत सारे डेटा को मैं सेंड कर सकता हूँ. अगर एक पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू डेटा जा रहा है, वहां पे बैंडविड्थ है 1000, how to utilize that bandwidth? Bandwidth को कितना कैसे यूटिलाइज करेंगे. हम अगर 100 के डेटा सेंड करें, 100 बैंडविड्थ में एक डेटा सेंड करें, तो 1000 है तो 10 डेटा it can send एक साथ. So that is the technique of bandwidth utilization. So bandwidth utilization मुझे हाई होगा. जितना bandwidth हाई यूटिलाइज करोगे, that is high quality of service. बैंडविड्थ को कितना लो तरीके से यूज करोगे, देन इट इज कॉल्ड लो क्वालिटी ऑफ सर्विस. तो यहाँ पे रिलायबिलिटी एंड बैंडविड्थ दैट हैव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद क्वालिटी ऑफ सर्विस. डिले एंड जिटर हैव इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द क्वालिटी ऑफ सर्विस. तो डिले एंड जिटर विल बी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द क्वालिटी ऑफ सर्विस. क्वालिटी ऑफ सर्विस जितना तुम्हारा जिटर, मतलब जितना तुम्हारा डिले एंड जिटर जितना हाई होगा, वो क्वालिटी ऑफ सर्विस उतना लो होते जाएगा. और जितना डिले एंड जिटर जितना लो होगा, दैट मींस वी आर गिविंग हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस. So that thing, this particular thing is called characteristics of quality of service. So that ये चार चीज जो अगर मैं फोकस कर लूं, ये चारों चीज पे मैं अगर कंट्रोल कर लूं क्वालिटी ऑफ सर्विस में, ये चार चीज में मैं अगर कंट्रोल कर लूं क्वालिटी ऑफ सर्विस में, then we have very high quality of service. Getting it? So very high quality of service. Now try to understand technique to improve quality of service. अब कितना सारे टेक्निक है जो क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंप्रूव करेगा, कितना सारे सर्विस है जो क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंप्रूव करेगा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली क्या. तो अब मुझे हम लोग को क्या समझना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन. शुरू से हम लोग क्या क्या समझते हुए आ रहे हैं. यहाँ पे कंजेशन कंट्रोल में फर्स्ट हम लोग ये क्लोज लूप तरीका पढ़े हैं. बैक प्रेशर, चुक पैकेट, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. बैक प्रेशर, चुक पैकेट, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बैक प्रेशर. ये चारों मेथड हम पढ़ा चुके हैं. उस चारों मेथड में से अब हम पढ़े हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है, और इस चारों में से जो चार क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या इस चार क्वालिटी ऑफ सर्विस में क्या ध्यान देंगे. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट इज द टेक्निक टू इंप्रूव दिस फोर, मतलब टू कंसंट्रेट दिस फोर. दैट मींस ये चार चीज को मुझे अगर ध्यान देना है, व्हाट शुड बी द टेक्निक यू शुड फॉलो टू इंप्रूव दैट क्वालिटी ऑफ सर्विस. So there are basically four methods. We will study. That is scheduling, traffic shaping, resource reservation, admission control. So these four techniques actually we have for to improve that particular quality of service. आज हम लोग सिर्फ शेड्यूलिंग पढ़ेंगे. शेड्यूलिंग का बेसिक मोटो क्या है, तुम लोग जानते हो ये शेड्यूलिंग क्या होता है. शेड्यूलिंग मींस मैं तुम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा चुका हूं. शेड्यूलिंग मींस इसके बाद कौन सा जाने वाला है. दैट इज द मेन पार्ट ऑफ शेड्यूलिंग. शेड्यूलिंग मींस वी हैव टू शेड्यूल दैट पैकेट्स, इसके बाद किसका नंबर आने वाला आएगा. we have 10 numbers of पैकेट. अब उस पैकेट में से मान लो मेरे सेंडर एंड पे 10 पैकेट है. 10 पैकेट में से किसको मैं आगे भेजूंगा, किसको बाद में भेजूंगा.
that actually depends on the पैकेट टाइप. अगर ये कंट्रोल पैकेट है तो डेफिनेटली उसका हाई प्रायोरिटी होगा. अगर ये डेटा पैकेट है उसका प्रायोरिटी थोड़ा लो होगा. इवन अगर तुम कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट या कनेक्शन जो भी कंट्रोल पैकेट्स है उसका उसका प्रायोरिटी बहुत हाई होता है. तो बेसिकली दैट थिंग एक्चुअली वी हैव टू थिंक कि किसको मैं आगे भेजूं और किसको बाद में, सो दैट my quality of service improve. That is actual motto of this scheduling part. So that means scheduling means मुझे तय करना है कि कौन सा पैकेट को मैं पहले भेजूं और कौन सा पैकेट को मैं बाद में. For that you must have a queue. You must have a queue. So that means scheduling में definitely I need a queue to store that signals. That is called queue. FIFO queue. FIFO, you can understand FIFO, I think. FIFO queue data structure दोनों पर है, ECAT ET दोनों पर है. So that is the application of यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा what is the application of that queue. क्यू का एप्लीकेशन हम लोग पढ़े थे डेटा स्ट्रक्चर क्यू में, क्यू पढ़े थे डेटा स्ट्रक्चर में, बट वो क्यू यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इस क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूवमेंट एल्गोरिथम में अप्लाई हो रहा है वो क्यू. तो क्यू क्या करता है, क्यू क्या करेगा, फास्ट इन फास्ट आउट तरीका यूज होता है. दैट मींस जो पहले आया है पैकेट वो पहले जाएगा. सो दैट इज फीफो क्यू. सो दैट इज वन क्यू you can take, that is one way you can take that कि कैसे मुझे डेटा को सेंड करना है. you can use FIFO algorithm. that is जो पैकेट पहले आ रहा है उसको पहले भेजेंगे. for that you must maintain a queue. उस क्यू में मैं डालते चलूंगा, कोई एक पैकेट आया है तो यहाँ पे डाला जाएगा और यहाँ से ये प्रोसेसर को भेजते रहेगा फॉर डिपर्चर. और अगर ये फुल है, ये अगर फुल है then what happens, ये अगर फुल है then what happens, this is actually called congestion. This is actually called congestion. और तो स्पेस ही नहीं है, डिस्कार्ड होगा. तो यहाँ पे congestion control protocol तुम्हें लगाना है. that means if queue is full then this is called congestion. now clearly you have to visualize करना होगा तुम्हें why congestion happens. congestion is high traffic. मैंने बोला था high traffic. हाई ट्रैफिक का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये है एक्चुअल मीनिंग. दैट मींस वहां पे कुछ ना कुछ क्यू या कुछ ना कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है फॉर हैंडलिंग दैट थिंग. तो वो डेटा स्ट्रक्चर को कोई ना कोई उसका लिमिट होगा. अगर अनलिमिटेड डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो कोई कंजेशन आएगा ही नहीं. बट वो लिमिट के जैसे ही क्रॉस करेगा दैट मींस वी हैव कंजेशन. तो फॉर दैट यू मस्ट हैव ए क्यू. जो एक तरीका तुम यूज कर सकते हो, जो फास्ट आया तो उसी को मैं पहले भेजूंगा. दिस इज FIFO queue. You can use FIFO. Next we can use priority queue also. This is priority queue. That means whatever the priority I have to set, that means जो भी पैकेट आया वो that classifier, one is classifier is there. This is scheduling method. All three are scheduling methods. So scheduling means I have to schedule that which have this priority, which have this right to send. मैं मुझे कौन सा पैकेट को पहले सेंड करना है और कौन सा पैकेट को बाद में सेंड करना है. दैट एक्चुअली decided by this scheduling algorithm. Here actually this is one तरीका ये था FIFO algorithm यूज करो. FIFO यूज करेंगे तो जो पहले आया उसको पहले भेजेंगे. तो यहाँ पे कोई प्रायोरिटी का सीन नहीं है. बट यू मे यूज प्रायोरिटी क्यूइंग आल्सो. प्रायोरिटी क्यू क्या बोलता है, एक क्लासिफायर होगा, जब भी पैकेट अराइव होगा यहाँ पे दो जगह भेजेगा. अगर हाई प्रायोरिटी है तो हाई प्रायोरिटी क्यू में भेजेगा, अगर लो प्रायोरिटी है तो लो प्रायोरिटी क्यू में भेजेगा. हाई प्रायोरिटी क्यू जब तक भेजते रहेगा तब तक जब तक ये हाई प्रायोरिटी क्यू में डेटा है. पहले हाई प्रायोरिटी क्यू वाला जो डेटा है उसको ये प्रोसेसर सेंड करेगा. उसके बाद दिस पॉइंटर कम्स टू दिस हेयर ताकि यहाँ पे पाथ जनरेट हो और पाथ जनरेट होके वहां से डिपार्चर करे. तो हाई प्रायोरिटी क्यू में हमेशा ये आएगा हाई प्रायोरिटी क्यू में क्यू को पहले भेजा जाएगा. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज होता है. अगर हाई प्रायोरिटी डेटा बहुत ज्यादा आते रहेगा तो यहाँ पे ये इसका
थोड़ा सा लो हो जाता है जाना। तो लो प्रायोरिटी मीन्स तुम्हें थोड़ा सा वेट करना है, सो वेटिंग टाइम यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। दैट इज द वन डिसएडवांटेज ऑफ प्रायोरिटी। बट अगेन यू कैन यूज, उसको सॉल्व करने के लिए एक और तरीका है, दैट इज वेटेड फेयर क्यूइंग। दैट मीन्स अब यहाँ पे क्या हुआ, उसको मैं 3 वेट में ट्रांसफर करूंगा। दैट मीन्स प्रायोरिटी जो मैंने दिया वो प्रायोरिटी सिर्फ 2 में, हाई और लो था, बट यहाँ पे हाई और लो नहीं, और एक कैटेगरी में डिवाइड किए, वेरी हाई, medium, very low. So that 3 categories, that means 1, 2, 3, it has given some weight. So here you can see weight 1, 2, 3, weight 1, weight 2, weight 3. Weight 3 is high priority, very high priority. तो 3 कैटेगरी में मैंने बांटा, जो पैकेट्स आ रहा था वहां पे 3 कैटेगरी में बांटा गया। So one is weight 3, weight 3 पहले खत्म होगा, उसके बाद weight 2 होगा, उसके बाद weight 1 होगा। That Q actually you can use for scheduling method to develop the quality of service. क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए तुम्हें ये 3 मेथड, शेड्यूलिंग का ये मेथड तुम्हें 3 तरीका तुम्हारे पास है, यू मे यूज और टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस। यहाँ पे अगर तीन क्यू बना दिए तो कंजेशन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो ये कंजेशन कंट्रोल को भी कर रहा है, तो दैट मींस हैप्पीजार्ड नहीं होने दिया, हैप्पीजार्ड नहीं होने दिया। एक वे तुम्हें अपनाना पड़ा जिस वे के थ्रू ही डेटा को सेंड किया जाएगा, कोई इसके अलावा, कोई इसके बाहर कोई डेटा, मतलब ये वेट के अलावा कोई पैकेट सेंड नहीं किया जाएगा। हैप्पीजार्ड नहीं हो सकता। अगर कोई चीज हैप्पीजार्ड नहीं हो रहा है, दैट विल इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर डिले होने का चांसेस बहुत कम है, बिकॉज वेरी हाई प्रायोरिटी क्यू को, हाई प्रायोरिटी जिसका भी है उसको हाई प्रायोरिटी में डालो, वेट 3 में डालो। अगर थोड़ा सा मीडियम प्रायोरिटी है देन वेट 2, अगर लो प्रायोरिटी है देन वेट 1। तो दिस इज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डन। तो ट्रैफिक सेटिंग, रिसोर्स रिजर्वेशन एंड एडमिशन कंट्रोल वी विल डू द नेक्स्ट डे। up to scheduling we have studied today only. Okay, am I clear? So weighted fair queuing, I think this is the end of the class. Yes, okay everyone, okay, automatically I think it will discard. Thank you.